योगी के दिल्ली दौरे के बाद बड़ी सियासी हलचल। आखिर मोदी शाह से क्यों मिले योगी? क्या डिप्टी सीएम से नाराजगी थी वजह? सामने आई पर्दे के पीछे की बात। जी हां, इस वक्त यूपी की सियासत में फिर से हलचल मच गई है, क्योंकि योगी ने मोदी शाह और नड्डा से मुलाकात से ऐसा संदेश विपक्ष को दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। सूत्रों की माने तो ये दौरा सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं था, बल्कि योगी की इन मीटिंग्स के पीछे बड़ा सियासी मिशन छिपा हुआ था। क्योंकि दीपोत्सव के ठीक बाद यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की गैर मौजूदगी ने अंदरूनी मतभेदों की खबरों को हवा दे दी थी। अब जब योगी दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिले हैं तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल अयोध्या के दीपोत्सव में योगी अकेले नजर आए थे। मंच पर ना कोई डिप्टी सीएम था और ना ही सरकार के बड़े चेहरे थे। इतना ही नहीं, अखबारों में छपे दीपोत्सव के विज्ञापनों में भी केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के नाम गायब थे। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा कि क्या यूपी सरकार में उप मुख्यमंत्रियों के पद समाप्त कर दिए गए हैं। बस फिर क्या था, यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे कि क्या योगी अपने ही डिप्टी सीएम से नाराज हैं और क्या बीजेपी के भीतर कुछ बड़ा पकड़ा है। लेकिन सीएम योगी ने किसी बयान से नहीं बल्कि तस्वीरों से जवाब दिया। दिल्ली पहुंचकर योगी एक एक कर अमित शाह, नड्डा और पीएम मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर योगी की मुस्कुराती तस्वीरें सामने आई और संदेश देने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक है और दिल्ली पूरी तरह मेरे साथ है। योगी ने अमित शाह के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका सानिध्य हमारे लिए नीति भी है और शक्ति भी। जबकि पीएम मोदी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आपका सानिध्य हमें कर्म पथ पर अडिग रहने की ऊर्जा देता है। योगी के इन शब्दों ने विपक्ष के सारे आरोपों को शांत कर दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ का केंद्रीय नेतृत्व के साथ अटूट रिश्ता है और वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इन औपचारिकता भरी मुलाकातों को महज औपचारिकता नहीं समझा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने 2027 की चुनावों को लेकर रणनीति और संगठन में फेरबदल और सरकार में कुछ नए चेहरों को शामिल करने की गंभीर वार्ता भी इस मुलाकात के जरिए की है। खबर है कि बीजेपी नेतृत्व यूपी में कुछ संतुलन के बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम समेत कुछ मंत्रियों की भूमिकाएं बदली जा सकती हैं। यही वजह है कि योगी दिल्ली के इस दौरे में सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक समीकरण भी साधने में जुटे थे। सिर्फ यही नहीं, योगी का दिल्ली दौरा कई और कारणों से भी अहम था। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियों पर पीएम मोदी से चर्चा की और अयोध्या में अगले महीने होने वाले ध्वजारोहण समारोह के कार्यक्रम पर भी बात की। संभावना है कि प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। योगी ने मोदी को भगवान राम पर आधारित एक विशेष पुस्तक भी भेंट की। इसके अलावा योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी औपचारिक मुलाकात की, जिससे ये संकेत गया कि दिल्ली के हर स्तर पर उनकी पकड़ पहले से और मजबूत हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन भी है और अपनी ताकत का एहसास भी कराना है। एक तरफ जहां विपक्ष उनके केंद्रीय नेतृत्व के साथ मनमुटाव की खबरें फैला रहा है, तो योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों के सहारे दुनिया को मैसेज भी दे रहे हैं कि उनका दिल्ली के साथ रिश्ता अटूट है। अब देखना यही है कि जिन तस्वीरों के सहारे वो रिश्ता अटूट बता रहे हैं, उनमें नवंबर के आखिरी सप्ताह तक जो बदलाव होने हैं संगठन में, उनमें भी योगी आदित्यनाथ की ही चलने की संभावना बताई जा रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज लखनऊ।